नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मुंबई के मलाड से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत कर रहे हैं शो की बीसीसीआई अध्यक्ष और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की खबर के साथ, जिन्होंने ट्वीट के जरिए नई पारी शुरू करने के संकेत दिए हैं। यह खास संदेश उन्होंने ट्वीट के जरिए सामने रखा है, जहाँ वो नई शुरुआत करने की बात कह रहे हैं, फैंस का सहयोग और समर्थन मांग रहे हैं। किस तरह की ये शुरुआत होगी उस बारे में उन्होंने साफ नहीं लिखा है, लेकिन ऐसे कयास लग रहे हैं कि वो सियासत में कदम रख सकते हैं। तो उन्होंने क्या ट्वीट में लिखा है आपको हम बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि 1992 में क्रिकेट का जो सफ़र मैंने शुरू किया था, 2022 में उसके 30 साल पूरे हो रहे हैं। तब से क्रिकेट ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है। मैं उस हर शख्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस सफ़र का हिस्सा रहा है, जिसने मेरा साथ दिया और मुझे वहां तक पहुंचने में मदद की जहां आज मैं हूं। आज मैं कुछ नया शुरू करने जा रहा हूं, जिससे मुझे लगता है कि बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि जब मैं जीवन के इस नए अध्याय में दाखिल हो रहा हूं, तब भी आपका साथ मुझे मिलता रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ठेला लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खिलौना जुटाने में निकल पड़े हैं। इंदौर में तो बच्चों ने उन्हें गुल्लक तक दे दिया। सरकार कह रही है कि आंगनबाड़ी में जनता की भागीदारी भी शामिल होनी चाहिए, लेकिन जो दस्तावेज आज हम आपको दिखा रहे हैं उससे पता चलेगा कि कैसे जो सरकारी गुल्लक में जनता के पैसे थे वो खिलौनों के नाम पर 1-2 नहीं 100 करोड़ लुटाए गए। आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए सामान की जरूरत है, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि फूल ना दें, माला ना दें, श्रद्धा सहित सामान अपने बच्चों को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राजधानी भोपाल में आंगनबाड़ी के लिए ठेला लेकर खिलौने मांगने निकले। दावा किया कि 800 मीटर में 10 ट्रक खिलौने और 2 करोड़ रुपए मिल गए। इंदौर में 1 घंटे में 40 ट्रक खिलौने मिल गए। मैं आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए सामान इकट्ठा करने निकला। इंदौर की कृपालु जनता ने गाड़ियां भर भर के इतना सामान ले आए कि लेना हाथ ठेला में उसको संभव ही नहीं था। इसलिए हमने ये कहा कि गाड़ियों में ये सामान भरा रहे और उचित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। कुपोषण को दूर करना है, उसमें सरकार कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन अकेली सरकार का काम नहीं है, समाज की भी ड्यूटी है। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी, जनता की भी ड्यूटी है, लेकिन सरकार भी तो जवाबदारी समझे। क्योंकि विधानसभा में डॉक्टर सतीश सीकरवार के सवाल पर खुद लिखित जवाब में आपने ही बताया था कि सरकार ने आंगनबाड़ियों के लिए मध्य प्रदेश लघु निगम द्वारा प्री स्कूल प्लानिंग एंड लर्निंग आइटम हेतु 2019 और 2020 में 2 बार 94 करोड़ रुपए के खिलौने खरीदे थे। यानी हर महीने करीब 4 करोड़ रुपए के खिलौने खरीदे गए। यही नहीं, 2021 में भी खिलौने खरीदे गए। तो फिर ये खिलौने और सामान गए कहाँ? आपको ठेला लेकर क्यों निकलना पड़ा? सरकार की जो भी खरीदारी होती है, पारदर्शी खरीदारी, ई टेंडरिंग से खरीदारी होती है, जेम के माध्यम से जो सरकारी प्रक्रिया से खरीदारी होती है, तो सरकार की परचेज का और डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रांसपेरेंट अकाउंट होता है जो सबके सामने होता है। तो आपको कोई गड़बड़ी नहीं लगती? निश्चित तौर पर कोई गड़बड़ी की संभावना है ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि सरकार के प्रयास के साथ साथ सामाजिक भागीदारी बने, ताकि समाज में भी दायित्व उत्तरदायित्व की भावना आए और मध्य प्रदेश के नौनिहाल मध्य प्रदेश का मानव संसाधन और मजबूत हो। मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जो बच्चों के कथित मामा हैं, वे सिर्फ इतना बता दें कि कोरोना काल में आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए जो धनराशि लगभग 100 करोड़ रुपयों की थी, आवंटित हुई थी, वह कौन डकार गया है और वह राशि सिर्फ और सिर्फ खिलौनों के लिए थी। तो जिन बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, उन्हें खिलौना से पेट भरने की कोशिश न करे सरकार, और यह बताए कि किन किन लोगों के चेहरे इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। ये हालात तब हैं जब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की हाल में आई रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की 97,139 आंगनबाड़ियों में से 32,338 में बच्चों गर्भवती महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, 17,331 में पीने का पानी तक नहीं है, 8600 में खाने के लिए थाली तक नहीं है। इन्हीं केंद्रों में 84,90,000 बच्चों के पोषण का जिम्मा है। अभी भी 29,383 आंगनबाड़ी केंद्र किराए से चलते हैं। 75,700 केंद्रों पर बच्चों के बैठने की कुर्सियां तक उपलब्ध नहीं हैं।
64,148 केंद्रों में बिजली कनेक्शन भी नहीं है। कांग्रेस राज्य में आंगनबाड़ी के हालात पर श्वेत पत्र की मांग कर रही है। मुख्यमंत्री ठेला लेकर खिलौने लेने निकले हैं। वैसे ये और बात है कि 18 साल से बीजेपी ही सत्ता में है, लेकिन जब से दोबारा शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने हैं, कोई महिला बाल विकास मंत्री अब तक नहीं नियुक्त हुआ है। ये विभाग भी मुख्यमंत्री के ही पास है। ऐसे में वसीम बरेलवी का ये शेर बहुत मुफीद लगता है कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो जाए कि घर को बचाएं कैसे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब के लोकप्रिय गायक रहे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में पुलिस ने सभी शूटरों की पहचान कर ली है। पुलिस का दावा है कि इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का हाथ है। हालांकि अभी भी जो शूटर हैं वो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। मंसाल से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जिन शूटरों ने सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां बरसाईं, उन सब की पहचान हो गई है। ये दावा पंजाब पुलिस का है। पुलिस के मुताबिक हमले में बोलेरो और कोरोला कार का इस्तेमाल हुआ। हमलावरों ने आगे जाकर कोरोला कार छोड़ दी थी और एक राहगीर की ऑल्टो कार छीनकर भागे थे। पुलिस ने तीनों गाड़ियां बरामद कर ली हैं। अभी तक 3 तरह के हथियारों के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। इस जुर्म में 2 गाड़ियों का प्रयोग किया गया है, कोरोला और बोलेरो, और एक अनुमान है कि 6 से 7 शूटर्स इसमें दोनों गाड़ियों में मिला के जो हो सकते हैं। जो ऑल्टो कार है वो स्नैच की गई थी क्राइम के बाद में। हत्याकांड में सर किस तरह के वेपन का इस्तेमाल किया गया? अलग अलग वेपन थे, किस तरह के वेपन थे? अभी डिटेल में कहना मुश्किल होगा क्योंकि बैलिस्टिक रिपोर्ट पेंडिंग है, पर 7.62, 9 mm और 0.45 बोर्स और 0.30 बोर हमें वहाँ पे मिले जो कि प्रोहिबिटेड बोर्स हैं। पुलिस के मुताबिक वारदात से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिसके जरिए हमलावरों के आने और जाने का रास्ता पता चला है। सिद्धू के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों से पता चला है कि वारदात से 4 दिन पहले से कोरोला कार उनके घर के आसपास आ रही थी। वारदात दिन वाले सिद्धू अपनी मौसी की बीमारी की खबर सुनते ही अचानक बरनाला के लिए निकल पड़े। थार कार में 5 लोगों के बैठने की जगह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को साथ नहीं लिया। सिद्धू के बगल में गुरप्रीत बैठा था और पीछे वाली सीट पर गुरविंदर। इसी बीच पीछे से किसी ने एक गोली चलाई जो पीछे बैठे गुरविंदर को लगी। उसके बाद सिद्धू की कार को ओवरटेक कर आगे से फायरिंग हुई। सिद्धू ने भी जवाब में अपनी पिस्टल से 2 राउंड फायरिंग की और भागने की कोशिश की, लेकिन ऑटोमेटिक हथियारों से तीनों तरफ से फायरिंग होने लगी और सिद्धू मारा गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में देहरादून से मनप्रीत को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पंजाब की जेलों से सरज और एक दूसरे मनप्रीत को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ चल रही है। तीनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर हैं। हमले में 6 से 7 शूटर शामिल हैं और हमले में गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और लकी पटियाल गैंग के बीच जो राइवलरी है, उसके जो विक्टिम है वो कहीं हो सकते हैं। तो सिद्धू मूसेवाला का इसमें क्या रोल था? मतलब क्यों मारा, उनको क्यों टारगेट किया? हमें प्रिलिमिनरी पता जो चला है अभी तफ्तीश के दौरान, तफ्तीश अभी चल रही है कि जो उनके मैनेजर था उनका कहीं ना कहीं रोल फिगर किया था। अच्छा। जो विक्की मिड्डू खेड़ा मर्डर केस में कहीं ना कहीं फिगर किया था। इसमें ऑलरेडी पहले भी डीजी साहब की तरफ से जो बात रखी जा चुकी है, तो उसी केस में मुझे लगता है कहीं ना कहीं रोल इसका हो सकता है। पंजाब पुलिस इस मामले में केंद्रीय एजेंसियों और अलग अलग राज्यों की पुलिस की मदद ले रही है। गोल्डी बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया जाएगा। पंजाब पुलिस जल्दी ही दिल्ली से लॉरेंस बिश्नोई को अपनी कस्टडी में लेगी। आगे गैंगवार ना हो, पुलिस इस पर नजर बनाए हुए है। इधर सोशल मीडिया पर नीरज बबानिया, कौशल और बाम्बिया जैसे गैंगस्टर मूसेवाला के शूटरों को मारने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं। सवाल यह है कि जब पंजाब पुलिस को यह मालूम था कि सिद्धू मूसेवाला की जान को खतरा है, तो इतनी लापरवाही क्यों बरती गई? अब सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में सबसे बड़ा खतरा गैंगवार का है, जिसे रोकना पंजाब पुलिस के लिए एक चुनौती है।
मानसा में कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को घेरा। स्मृति ईरानी ने कहा कि सत्येंद्र जैन काले धन के मालिक हैं, फिर केजरीवाल उन्हें क्यों बचा रहे हैं। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद भी वो मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं? क्या केजरीवाल एक गद्दार को पनाह दे रहे हैं? कल केजरीवाल जी ने अपने प्रेस के वक्तव्य में कहा, भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? मैं तो हमेशा से कह रहा हूं कि वो सबसे कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है सत्येंद्र जैन। उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, पर कोई बात नहीं, ईडी जांच करना चाहती है कर ले, सारी जांच से साफ सुथरे निकल के आएंगे। और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण, जो भी सबसे टॉप है, पद्म विभूषण देना चाहिए। तो जो भी है, लेकिन वो ईडी वाले कर लें, सारे लोग जांच कर लें उनकी। सीबीआई ने और इनकम टैक्स ने तो जांच कर ली, उन्होंने तो पाया कि भाई सत्येंद्र जैन पाक साफ है। ईडी वाले और जांच कर ले, वो ठीक निकलेंगे। कोई कंपनी नहीं, कोई जमीन नहीं, सारी फर्जी बातें, सारी झूठी और निराधार बातें। जिन कंपनियों से उनका कोई लेना देना नहीं, तमाम ऐसी बातें जो जिन कंपनियों को पहले छोड़ चुके हैं, ये तमाम मुद्दे आप उठा रहे हैं। जो लोग शहीदों के ताबूत में घोटाले के दोषी हैं, जिन्होंने भारत माता के रक्षा सौदे राफेल में दलाली खाई, जिन्होंने भगवान श्री राम को नहीं छोड़ा, राम मंदिर में चंदा चोरी कर ली, आज वो भ्रष्टाचार के खिलाफ उपदेश देते फिर रहे हैं। जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, वो हमें नैतिकता सिखा रहे हैं। गब्बर सिंह हमें अहिंसा पे भाषण दे रहा है,